देखो सबसे पहले क्या समझा रहे, मेरा बात एकदम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे मानो ए भाई नॉर्मल पेन आना, हाँ ठीक है नॉर्मल पेन है ना, AOD, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। और क्या इसमें देखो, पहले तो फॉर्मूला सब याद करना ही पड़ेगा। पहले हम जो समझा रहे, देखो देखो याद है y को ही fx बोलते हैं, ठीक है। जैसे मानो मैं क्वेश्चन लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x², ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन किए y डैश, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश ऑफ x, ठीक है। क्या होगा बोल तो 3x² प्लस 2 × 2x, ठीक है। टू तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, तो क्या हो गया 3x² प्लस 4x हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ सिंगल डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं dy/dx, याद है, हाँ। और इसी को f डैश x भी बोलते हैं। अरे तीनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एकदम मेरा बात सुनना, अगर हम इस जो ये आया इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको बोलेंगे y डबल डैश या f डबल डैश x, या इज्जत से लिखने जाएंगे तो d²y/dx, ठीक है। गलत बोल रहे क्या, समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसे वाई एफ, जैसे वाई डैश एफ डैश एक्स और वो लिखे, ठीक है, वैसे ही ये इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 2 होगा, लिखना भूल गए, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, बस और कुछ नहीं। कैसे लिखते हैं, d²y/dx²। अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y ट्रिपल डैश लिखेंगे क्या, d³ y/dx³। समझ आ रहा है, पहले बक लिए बहुत, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा 3 × 2x, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है 4 × 1, तो फाइनल क्या आ गया 6x प्लस 4 आ गया, हाँ। समझ आ रहा है। अगर मानो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन किए क्या होगा 6 × 1, और 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ रहा है 6। समझ आया। इसका बाद तो डिफ्रेंशिएट करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या आने वाला है 0। इसका बाद फिर अगर तुम करेगा तो क्या आएगा 0, तो 0 आते रहेगा, देख के फ़ायदा नहीं है। हम जो समझाना चाह रहे हैं क्या, कि सिंगल डेरिवेटिव ये, डबल डेरिवेटिव ये, ट्रिपल डेरिवेटिव ये, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत इस सब फालतू चीज़ में। अब हम जो समझा रहे हैं वो देखो, थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी व्हाट इज़ थ्योरी, हम लोग को समझ आएगा। थ्योरी सिंपल है, ठीक है। हमको एक फंक्शन दिया रहेगा, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा dy/dx। अगर जो आंसर आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d²y/dx। अब मेरा बात सुनना, यहीं से थ्योरी है। अगर d²y/dx लेस देन 0 आया, इसका मतलब लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आया, क्या आया नेगेटिव, तो मेरा जिस पॉइंट पे, मतलब हम कोई x पॉइंट पे निकालेंगे ना, हम कोई x पॉइंट पे निकालेंगे, अगर d²y/dx मतलब डबल डेरिवेटिव, मतलब y डबल डैश नेगेटिव आया, मतलब वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये कोई ग्राफ है, देखो ऐसा करके ग्राफ है, ये मान लो fx का ग्राफ है या y का ग्राफ है, जो भी बोलो, तो ये पॉइंट क्या है मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या है मिनिमा। समझ रहा है। एक और देखो, देखो अगर मानो ग्राफ ऐसे है, ठीक है, देखना, तो ये देखो ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, बट ये क्या हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब सबसे बड़ा मैक्सिमा ये है, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ठीक है। बट सबसे निचला एक और बना देते, रुको एक और बना ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, सबसे नीचे वाला मिनिमम पॉइंट ये है। ये सब भी मिनिमा है बट सबसे निचला कौन है, ये है, समझा। हाँ ठीक है, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है, ये सब थ्योरी में ज़रूरत नहीं है। बस क्या ज़रूरत है, मतलब इस एक्सरसाइज 6 मार्क्स के सम के लिए, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा तुमको मैक्सिमा।
देखो मन में क्या आता है, मैक्सिमा मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, बट उल्टा है मिनिमा, ठीक है। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो तुमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। क्या हम इतना बक रहे हैं, हाँ हाँ डी एक्स स्क्वायर होगा, हाँ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतना तो हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश, अगर वाई डबल डैश लेस देन जीरो तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और वाई डबल डैश ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा। सिंपल, यही थ्योरी है, यही क्या है, थ्योरी है, ठीक है, समझ गया होगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं सम्स में, बहुत बक लिए, सीधा सम्स नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। सम्स नंबर 1 देखो, क्वेश्चन क्या है पहला एग्जांपल में, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 60 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर इज मैक्सिमम। एक काम करते, क्वेश्चन भी दिखाते ना, सही रहता ना। रुको एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बस, क्वेश्चन भी लिखेंगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो समझ ही नहीं आएगा। रुक जाओ 2 सेकेंड, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मेरे पास है। एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम लोग का, एग्जाम्पल ही करना है, एग्जाम्पल करेगा सारा सीख जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, देखो हाँ नहीं आया हमको पता है, पहले क्या समझना है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 60, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, देखो पहला नंबर हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, पहला नंबर को एक्स मान लो, ठीक है, और दूसरा नंबर को वाई मान लो, कंफ्यूजन नहीं लेना है, दोनों का सम कितना है, 60 है, ठीक है, समझा। अब हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं ना, हम लोग ट्राई करते सिर्फ एक वेरिएबल में रहे, कितना वेरिएबल में रहे, एक वेरिएबल में, समझा। तो हम ट्राई करेंगे जितना कम वेरिएबल हो उतना अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम y का जगह इसको पुट कर दे, मतलब अगर पहला नंबर मेरा x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है तो बोलो, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 60 माइनस एक्स हो गया, देख लो तुम इन दोनों को जोड़ लो, x प्लस 60 माइनस एक्स करेगा तो कितना आएगा, 60, कट गया ना, समझ आया, ठीक है। अब देखो एक बार रखो तो इसको बड़ा करेंगे तो क्या होता है, ओ भाई गजब, रुको भाई तब तो ठीक ही है, एक सेकेंड रुको तो, हाँ देखो देखो हम समझा रहे, देखो कंफ्यूज मत हो, हाँ क्या बोले थे, पहला नंबर x लिए, दूसरा नंबर y लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 60, ठीक है। यहाँ से हम y को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 60 माइनस एक्स है। अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए हटा दो, अभी के लिए x और y रखो, ठीक है, x और y रखो। देखो पहला लाइन ये तो समझ आ गया होगा, कंफर्म है, दोनों नंबर का सम कितना है, 60। और दूसरा बात क्या बोला था, दूसरा बात बोला था द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर इज मैक्सिमम, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। जैसे ही तुम्हारा वर्ड मैक्सिमम में गया, जैसे ही तुम्हारा वर्ड मैक्सिमम में गया तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, एओडी आ गया, क्या आ गया, एओडी। देखो तो हमको क्या समझ आया कि अगर x इंटू वाई कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक फंक्शन, और उसमें हम लिखेंगे x, हाँ एक सेकेंड, यहाँ x स्क्वायर होगा, क्योंकि क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ वन नंबर, क्या, स्क्वायर ऑफ वन नंबर, एक्चुअल में बोला प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर इनटू अनदर नंबर, ठीक है, इनटू
अनदर नंबर, तो हम पहला नंबर का स्क्वायर कर दिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ, दूसरे वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो हम फंक्शन क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब हम तुमको थोड़ी देर पहले बोले हमेशा ट्राई करो कि सारा क्वेश्चन एक वेरिएबल में हो, तो तुम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तुम y का जगह क्या लिख सकता है, 60 माइनस एक्स, तो तुम्हारा बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ तक नहीं है तो हाँ। अब हमको देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये बनाने का, जैसे ही ये बन गया उसके बाद सम्स कुछ है ही नहीं, सम्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमको आता है, तुमको क्या बोला मैक्सिमम ना, तुम कुछ नहीं, तुमको मैक्सिमम निकालने के लिए कम से कम 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। चलो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको ईजी बना लो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 60 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बन गया। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 120x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 120 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x, क्या आ गया 6x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा बात सुनो, यहाँ तक आ गया ना, तो अभी तक सम्स खत्म नहीं हुआ है। क्यों ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम समझा रहे हैं। देखो जब तुम सिंगल बार डेरिवेटिव करता है हमेशा तुम्हारा इस तरीके से कुछ आता है, क्या आया, एक इक्वेशन आया, क्या इक्वेशन आया, 120x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखना, देखो हम तुमको स्टेप्स लिख दे रहे हैं, सम्स स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स करो और उसको ज़ीरो के बराबर कर दो, ठीक है, उसको ज़ीरो के बराबर कर दो, समझ आ रहा है। सबसे पहले एफ एक्स क्रिएट करो, सबसे पहले एफ एक्स को क्या करो, क्रिएट करो, कैसे करेगा, क्वेश्चन को पढ़ के, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो किया, तो तुमको यहाँ से बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, जितना इक्वेशन रहेगा उतना पॉइंट मिलेगा, जितना पावर का इक्वेशन होगा, ठीक है। और फिर तुम डबल डेरिवेटिव निकाला ना, एफ डबल डैश एक्स, या तुम उसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बोलता है, तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट्स है ना इसको उठाकर यहाँ पे पटक दो, ठीक है, समझा कि नहीं। जो एक्चुअल में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो ग्राफ था ना, ग्राफ, हाँ देखो ये जो ग्राफ था, याद है, हम इतना तो याद होगा, जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप ज़ीरो होता है ना, हाँ। तो याद है डी वाई बाई डी एक्स हम क्या बोले थे, डी वाई बाई डी एक्स ही एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, ज़ीरो, कौन सा पॉइंट पे, मैक्सिमा पे और मिनिमा पे, देख लो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या होता है, ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि देखो इसका कोई एंगल है, बट अगर तुम इस पॉइंट पे देखेगा, जैसे मानो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इधर पे स्लोप दिखेगा, तब क्या स्लोप ज़ीरो आ रहा है, नहीं, इसका कुछ 60 डिग्री कुछ एंगल आ रहा है ना, समझ आ रहा है। या मानो ऐसे ग्राफ बनाओ, तुम यहाँ पे भी देखेगा तो तुम्हारा कुछ एंगल आ रहा है, बट जब तुम ऐसे देख रहा है तो तुम्हारा m कितना आ रहा है, ज़ीरो, क्योंकि थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, और हम लोग का स्लोप किसके बराबर होता है, टैन थीटा का, तो m इज इक्वल टू टैन ज़ीरो हो गया, और टैन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, जो हम ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअल में वही सारा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी बोल रहे हैं ना, हाँ, ये सारा वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप क्या है, ज़ीरो है। मतलब याद रखना, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करके जो हमको एक्स मिलता है, जो हमको एक्स मिलता है वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। थ्योरी है, थ्योरी,
हम जो समझा रहे समझ आया कि नहीं? हाँ, समझ आ गया ना? हाँ, अब इतना ज्ञानबाजी इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकाला है ना, या इसी को एफ डैश एक्स निकाला है। तो अभी हम पहला स्टेप क्या बोले तुमको, एफ डैश एक्स को किसके बराबर करना होगा, 0 के। तो देखो इसको हम क्या कर दिए, 120x माइनस 3x² को किसके बराबर कर दिए, 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो एक्चुअल में यही है, मतलब हम इसको 0 के बराबर लिख दिए। समझ आया? अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कितना आ रहा है यहाँ से, 40x, सॉरी एक सेकेंड, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ गया 40, यहाँ से आ गया माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 उधर चला जाएगा तो बच गया x, 40 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक मिल गया x इक्वल टू 0 इसको इस्तेमाल करके, और एक मिल गया 40 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू 40, मतलब x इज इक्वल टू 40 बाई 3। तुम समझा? तुम समझा क्या बोल रहे हैं? कौन सा? ये वाला? हाँ ये, अरे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, अरे इसका इस्तेमाल तो करेंगे, बट पहले ये निकालना पड़ेगा ना, पहले ये निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें से 2x आया, अब तुम बोलेगा भैया कौन सा x ले, तो तुमको पहले ही एक बात समझना होगा, x हम लिखना भूल गए, x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्योंकि हमको बोला 2 पॉजिटिव नंबर, क्या बोला था, 2 पॉजिटिव नंबर बोला था। इसका मतलब क्या x 0 के बराबर होगा, नहीं, 0 के बराबर नहीं होगा। x पहले ही बोल दिया पॉजिटिव नंबर है, मतलब x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या हो चुका है, कहाँ चला गया भाई, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। मतलब मेरा ये x पे या तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, या तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। समझ नहीं आया ना? देखो देखो देखो, सबसे हम समझा रहे स्टार्टिंग से, f ये कैसे बनाए समझ आ गया, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो यहाँ से मेरे को 2x मिला, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 40/3, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। बट पहले ही हम बोल चुके हैं कि x क्या है, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि 2 पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या होना चाहिए, या तो 1 2, समझ रहे हैं ना? अरे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा। समझा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम, अरे देखो देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों सेम ही वर्ड है, समझ रहे हैं? अरे देखो ना, हम तुमको समझा दे रहे, डरो मत। देखो यहाँ हम तुमको समझा रहे, समझ खत्म होने दो, ये आया ना, अब तुम क्या करेगा, इसको उठा के इसमें डालेगा। समझा? जो तुमको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मिला ना, उसको उठा के इसमें डालेगा। देखो क्या होगा, देखो चलो पुट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, पुट करो तो 120 माइनस 6 इंटू 40/3। समझ आया? 3 से ये कटा 2 आया। ठीक है, कितना आ गया, 120 माइनस 80 कितना आ रहा है, 40 आया। कितना आया, 40 आया। तो हो तो गया भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक सेकंड गलती से हम यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अरे 40 तो ग्रेटर देन 0 ही होता है ना। तो क्या हो गया, मतलब ये जो x इक्वल टू 40/3 आया है, यही तुम्हारा क्या है, बोलो, मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट। नहीं, हाँ बोलो क्या तक, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ तब तब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक करना होगा, रुक जाओ एक सेकेंड, रुको रुको रुको, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे 120x आया, माइनस 3x² आया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, अबे मैक्सिमा बोला था कि मिनिमा बोला था, रुको तो एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या भाई,
-3x² + 120x, सही तो की है भाई। f XX, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? ठीक तो है यहाँ पे, इसको 0 की, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? यहाँ पे 120 - 3x², यहाँ से 120, 3x कॉमन लिए 40x। ओहो, अरे यार नशा करके करते हैं यार, अरे यहाँ पे गलती कर दिए है, देखो ठीक कर दे रहे, ठीक है, देखो देखो, वही हम बोल रहे हैं, आंसर नहीं आया भाई, रुको रुको ठीक कर रहे, इतना ज्ञान करके गलती हो जाता है भाई, क्या बोले यार। देखो देखो देखो, इसको भी बीमारी पकड़ लिया है। इधर आया 120 - 3x² किसके बराबर होगा? 0 के। f' किसके बराबर होना चाहिए था? 0 के बराबर। तो इधर से क्या कॉमन लेंगे? 3x कॉमन लिए थे हम ना, तो इधर कितना बचा? 40 - x बचा ना, अलग नशा में करते हैं, समझा? वहाँ पे गलती से 3x लिख दिए, एक आंख से दिख नहीं रहा ना, इसीलिए। देखो क्या हुआ, ये 3 उधर चल के ख़त्म हो गया, तो x, तो 40 - x, ठीक है। या तो तुम्हारा x क्या आएगा? 0 के बराबर, या तो 40 - x = 0 होगा, मतलब x = क्या आएगा? 40। या तो इधर मैक्सिमा होगा या तो इधर मैक्सिमा होगा, समझा? बट ये क्या हो चुका था हम लोग का? रिजेक्ट हो चुका, मतलब यहीं पे हो सकता है जो होगा, और एक्चुअल में यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा क्या है? आंसर। बट तुमको बोर्ड्स में या रियल लाइफ में तुमको ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। मतलब इसको एक बार इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना, कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे कितना आया था? 120 - 6 इंटू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा ना। इसको क्या कर दिए? पुट कर दिए। देखो क्या आ रहा है? 120 - 240, तो कितना आ गया? -120। तो क्या आ गया? d²y/dx² क्या आ गया? <0। मतलब यही मेरा क्या है? क्योंकि 100 - x, हाँ, तो ये जो मेरा क्या हो चुका है? ये x क्या हो चुका है मेरा? आंसर। अरे ये नहीं, एक सेकेंड, 40, सिर्फ 40, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, तुमको याद करो, पहला पॉइंट क्या था? x, और दूसरा नंबर क्या था? 60 - x था ना। तो पहला नंबर तुमको मिल गया, कितना आ गया? 40, मतलब दूसरा नंबर क्या आएगा? 20। समझा कि नहीं भाई? समझ गया? हाँ भैया, 6 मार्क्स का है। कैसा लगा? हाँ देखो, ये इजी था, ठीक है। हाँ, ऐसा। अभी बाप सम आएगा ना, रो देगा। अभी तो ये तो लॉलीपॉप सम है। देखो हम फिर से हम प्रोसीजर लिख दे रहे हैं। देखो प्रोसीजर को ब्रेन में छाप लो। सबसे पहले क्या करेगा? f' निकालेगा, और उधर से उसको क्या कर देगा? 0 के, अरे सबसे पहले तो f' ही निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के, सॉरी, f' नहीं, fx। कैसे निकालेगा? दिमाग प्लस क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करके, फिर तुम f' = 0, इधर से बहुत सारा पॉइंट आएगा, x = a, x = b, x = c, ठीक है, समझा? अब ये सारा पॉइंट में से या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। अब एक तो हिंट दे रहे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि मैक्सिमा निकलेगा, तो याद रखना मैक्सिमा ही निकलेगा, और क्वेश्चन में बोल दिया कि मिनिमा निकलेगा, तो क्या निकलेगा? मिनिमा ही निकलेगा। तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तुम नहीं 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 नहीं, तुमको 3-4 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि मैक्सिमा आएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? मैक्सिमा ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पे तुम, हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ, और मिनिमम भी सेम होता है। मिनिमा और मिनिमम भी सेम होता है, ठीक है, समझ गया? जैसे यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग से सॉल्व किए, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? अपने आप क्या आ गया? <0 आ गया ना, मतलब पक्का ये क्या है मेरा? मैक्सिमा है। क्या हम क्या जानबूझ के नेगेटिव लाए हैं? नहीं, अपने आप नेगेटिव आया। तो समझ रहा है? मतलब अगर हम यहाँ तक भी कर दिए तो मेरा
मेरा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, हमको तो बस यही पूछते हैं ना एग्जाम में, मेरे को एग्जाम में यही पूछेगा कि पॉइंट बताओ, क्या बताओ, पॉइंट बताओ, बट तुमको ये वाला स्टेप दिखाना पड़ेगा, तुमको ये वाला स्टेप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको एग्जामिनर कितना देगा, 0 मार्क्स, मतलब 0 नहीं, आधा मार्क्स, 6 में से 3 मार्क्स देगा, समझा। तुमको ये भी दिखाना पड़ेगा। नहीं आया तो बोलो। हाँ, यहाँ से बहुत सारा पॉइंट आया, फिर तुम d² y/dx निकालेगा, मतलब एक्चुअल में f' निकालेगा, फिर ये सारा पॉइंट्स में से एक एक करके तुम डालेगा, एक बार मानो a डाला, एक बार मानो b डाला, एक बार मानो c डाला, वैसे तुमको एक ही पॉइंट मिलेगा, ज़बरदस्ती इतना सारा लिखे। जिसका भी अगर मैक्सिमा बोला, अगर मैक्सिमा बोला तो जिसका लेस देन 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, और जिसका ग्रेटर देन 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। समझा क्या बोले। तो चलो अपन लोग दूसरा सम देखते हैं, बहुत बार के लिए, ठीक है, दूसरा सम देख लेते हैं। ये सब बहुत फालतू सम से, पता है एक्चुअल मज़ा आता है जब डायग्राम आता है। ये 2002 में आया था जो दूसरा क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, 2002 का बोर्ड्स में आया था, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ? नहीं भाई रुको भाई, पहले सीख तो लो। अजय भी डेंजर लड़का है भाई। हाँ, प- वो, हाँ सब आएगा भाई, सब आएगा, काहे टेंशन ले रहा है, पहले सीखो तो, रुको, अरे तुम अभी सीख तो लो पहले, समझ रहा है क्या बोल रहा है। देखो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी हम डाल दिए इधर अच्छा से, लो, ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा। सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 26, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 26, एक सेकेंड, ठीक है, द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लीस्ट। जैसे ही तुमको क्या दिखा, जैसे ही तुमको लीस्ट वर्ड दिखा, मतलब तुम्हारा क्या आने वाला है, मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा आएगा। सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 26। अब तुम बोलेगा कि नंबर हम कैसे माने, तो तुम बताओ नंबर कैसे मानेंगे। सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 26, बोलो। हाँ वेरी गुड, देखते हैं, करते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। एक्स वाई जेड, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब एक एक करके पढ़ते हैं। बोला द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट नंबर, मतलब बेसिकली बोल रहा है वाई किसके बराबर है, 3x के बराबर। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ लो। सेकेंड नंबर इज थ्राइस, क्या, थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट, मतलब y किसके बराबर है, 3x के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब लिख देते हैं x, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, 3x कॉमा जेड। अब तीनों नंबर का सम क्या है, तीनों नंबर का सम क्या है, 26 ना, तो लिखो x प्लस 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 26, मतलब 4x प्लस जेड इज इक्वल टू 26, मतलब z कितना आ जाएगा, 26 माइनस 4x, z कितना आ गया, 26 माइनस 4x, तो उठा के उसको भी यहाँ रख दिए, मतलब मेरा तीनों नंबर क्या हो गया, x 3x और 26 माइनस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ। अब पढ़ लेते हैं आगे का क्वेश्चन। उसके बाद बोला इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, क्या बोला, सम, सम किसका सम, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों का स्क्वायर क्या है, मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम। तो इसको हम क्या बना देंगे, एक फंक्शन बना दिए, क्या बना दिए, फंक्शन बना दिए। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो चुका है, कंप्लीट, पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, तुमको अच्छे से पता है, तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या बोलता है, इसको एक्सपैंड करें कि डायरेक्ट, हाँ देखो, अब कोई बेवकूफ़ होगा तो इसको क्या करेगा,
इसको, अब इसको क्या हो गया भाई, गजब ही, गजब बीमारी है भाई इसका सही में भाई। रुको खुलने दो। गर्मी में बोल रहे क्या पसीना आ रहा है, सॉरी ठंडा में बोल रहे क्या पसीना आ रहा है। देखो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, थोड़ा ट्राई करो खुद करने का। हम इसके बाद एक अच्छा एग्जांपल करेंगे, बार बार सेम एग्जांपल कराने में मज़ा नहीं आता है, समझा। हिसाब 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 हिसाब। देखो इसको करते हैं। हाँ देखो ये आया ना, अब देखो कोई बेवकूफ़ होगा जो इसको एक्सपैंड करेगा। जैसे एक्सपैंड करना मतलब क्या हुआ, देखो इतना तो कर ही सकता है एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, पेन पेन, हाँ, प्लस ये क्या हो जाएगा 9x²। तुम चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकता है, तुम इसको एक्सपैंड कर सकता है, मतलब वही 26 का स्क्वायर, ठीक है, 676 ऐसे करके। बट भाई एग्ज़ाम में ना उतना टाइम नहीं रहता है, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो ना। तुमको एफ डैश एक्स निकालना है ना, करो ना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 9x² का क्या होगा 18x। अब तुम बोलेगा इसका कैसे करेंगे, तुम बोलेगा इसका कैसे करेंगे, तो लो तुमको इसके हम इस साइड करके दिखा दे रहे हैं। मानो 26 - 4x है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, तो मसाला का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होता है 2 मसाला इंटू मसाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बोलो तो 2 उतरा, मसाला क्या है 26 - 4x। अब मसाला का डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा बोलो, 26 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0, और -4x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -4। तुमको समझ आया। तो फाइनल क्या हो गया 2 26 - 4x इंटू -4, मतलब -8, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 26 - 4x। अब मल्टीप्लाई कर लो जो भी आएगा, इधर कितना आ गया 160 प्लस 48, 208 आ रहा है, -208 प्लस 32x, कितना आ गया 32x, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकता है, या तुम क्या किया, तुम इसको एक्सपेंड कर दिया, क्या हो गया 676, ठीक है, a² प्लस b² मतलब 16x², ठीक है, -2ab, तो 26 इंटू 8, 4 इंटू 2, समझ गया, 26 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा बोलो, 26 इंटू 8 अभी थोड़ी देर पहले किए, 26 इंटू 8 कितना आया था -208, -208x। देखो तुम इसको अब डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 32x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -208। तो भाई यहाँ क्या हम कुछ साइंस वाला बात लिख दिए क्या, देख लो दोनों क्या है सेम है ना। तो क्या तुम फालतू का एक्सपैंड करेगा कि डायरेक्ट यहाँ कर लेगा, समझ रहा है। अब तुमको चेन रूल तो आता है ना, कि चेन रूल ही भूल गया, चेन रूल याद है, तो बस इतना फालतू का टाइम। अगर तुमको सही में डर लग रहा है कि नहीं भाई हमको गलत लग रहा है, तब एक बार इसको भी करके चेक कर लेना, रिस्क मत लेना, ठीक है। यहाँ तक आया, तो फाइनल क्या आ जाएगा देखो 2x प्लस 18x, 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 2 52, 52x -208। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये मेरा क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, और हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं 0 के बराबर, तो बस 52x -208 को क्या कर दिए 0 के बराबर कर दिए। 52 कॉमन आएगा, आई थिंक आना चाहिए। 52 कॉमन क्यों ले रहे, 26 कॉमन ले रहे, 26 कॉमन ले लिए, क्या आएगा 2x माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी किए थे ना 26 इंटू 8 था ना, हाँ 26 8 जा, तो 52 ही कॉमन आ जा रहा है, 52 ही कॉमन आ जा रहा है। रुको इरेजर से मिटाओ, हाँ 52 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो सी इतना सोच रहे थे, 52 4 जाए 208, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब ये तो ख़त्म हो गया वहाँ जाके, मतलब मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट आया, x = 4, क्या आया x = 4, मतलब इसी पॉइंट पे मेरा क्या आने वाला है बोलो, इसी पॉइंट पे क्या आने वाला है मिनिमा आने वाला है, मेरे को पता ही है। देखो यही मेरा आंसर है, बट हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो चलो दिखा देते हैं कैसे। ये जो एफ डैश एक्स आया इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, कर देते हैं। चलो भाई कितना आ जाएगा 52x का डिफ्रेंशिएशन 52, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। तो तुमको यहाँ दिख रहा है एफ डैश एक्स क्या है बोलो ग्रेटर देन 0,
क्योंकि 52 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बस मेरा क्या प्रूफ हो गया कि ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है या मिनिमा है। समझ गया? ये पता कितना का कौन सा बोर्ड्स में आया था? ये आया था बोर्ड्स 2002 में, 2002 में आया था ये। कितने में आया था? 2002। कोई दिक्कत सर? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में और भी एग्जाम्पल है, तो हम तुमको देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम तुमको थोड़ा होमवर्क भी दे रहे हैं। मतलब हम एग्जाम्पल 1 2 कराए, तो तुम अब करना 3 करना खुद से, 4 करना खुद से, 5 करना खुद से। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 6 करवाते हैं, 2012 का बोर्ड्स में आया। ठीक है, देखना 2023 का। अरे भाई तुमको तुमको समझ ही नहीं आएगा भाई, करने का तो हम कर देंगे। हार्ड नहीं है, इजी है, बट तुमको सिखाना भी तो पड़ेगा ना कैसे कैसे होता है। तुमको कोन का फॉर्मूला आता है, स्पीयर का फॉर्मूला आता है, तुमको सारा फॉर्मूला क्यूब का, कोन का, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ठीक है, और क्या क्या शेप है, स्पीयर, तुमको इस सब का फॉर्मूला आना चाहिए, तब तुम सम्स कर पाएगा। सर्कल, समझ रहा है? करने का तो हम कर देंगे, तुम बोलेगा भैया ये कहाँ से आया, तुम कैसे बताएंगे फिर? पहले देख लो, जैसे एक देखो, पहले कंसेप्ट तो सीख लो पहले। सम्स हम कर देंगे, सम्स करना बड़ा चीज़ नहीं होता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 करा रहे, देखो ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया है एक। ये बहुत मस्त सम्स है, बहुत ज़्यादा मस्त सम्स है, तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम दिया है। क्या बोला है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का गैप है, और यहाँ से 1.5 से जानबूझ के ट्विस्ट कर दिया, 1.5 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, अ प्रिंटेड पेज, क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन एक बार हम दिखा दे रहे, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 6 ना, एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन है। आया नहीं? हाँ, अरे बाप रे, इधर क्या? हाँ देखो, देखना कैसे होगा, समझना क्या लिखा है। अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल एरिया ऑफ 80 सेंटीमीटर विथ मार्जिन ऑफ 1, टॉप में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, टॉप में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, नीचे में 1 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला what should be the maximum dimension of the page so that the printed area will be maximum। printed area मतलब समझ रहा है, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया? तो अगर ये एरिया को मैक्सिमम करना है, तो मेरे को एरिया फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब मेरे को एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को एफ एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखना, तुम बचपन में किया होगा। अगर ये मानो एक, चलो रेक्टेंगल ले लेते हैं, देखा, ये मानो तुम्हारा एक रेक्टेंगल है और इसके बीच में एक और रेक्टेंगल है। हम बोले ये 20 × 10 का है और बीच में 3 × 2 का है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? सॉरी, गलत बोल दिए। हाँ, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलता था? अगर बड़ा रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल को माइनस कर दिए तो मेरे को कौन सा एरिया मिल जाता था? ये वाला एरिया मिलता था, मिलता था कि नहीं मिलता था? बोलो, मिलता था। ठीक है, तो इसमें देखो, अब हम लोग समझते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा
ये बचपन का लॉजिक लगा ना इसमें स्क्वायर वेयर का, तो हम लोग का दिमाग ऐसे चलता है, बट इस सम्स में वैसा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो एक बार अंदर का डायमेंशन निकालने का कोशिश करते हैं। एकदम सबसे पहले डेटा दिया है कि जो पेपर है, इस पूरा पेपर का एरिया क्या है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरा बात सुनना, अगर हम लेंथ को x मान लिए और ब्रेथ को y मान लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई कितना है, 80 है। बोलो बोलो बोलो, x इंटू वाई 80। ठीक है, मज़ा आ गया। ठीक है, अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, हाँ। अब मेरा बात सुनो, ये x है, ये कितना है, y है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी x होगा, ये भी y होगा। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं, 80 डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ पे y का जगह लिख सकते हैं 80 बाई एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, बता रहे, वो बोला था कि जो पूरा पेपर है उसका एरिया क्या है। हाँ पहले ही बोल दिया था, मतलब पूरा मतलब फुल पेपर, फुल पेपर, और हमको इसमें से बीच वाले एरिया का निकालना है। बट फुल पेपर का एरिया क्या बोल दिया था, 80। ठीक है, अब देखो मेरा बात सुनना, ये पूरा x है। ठीक है, ये वाला दूरी 1 है, ये वाला भी दूरी 1 है, तो ये दूरी कितना होगा, x माइनस 2 होगा। अगर पूरा x है, इतना पार्ट 1 है, इतना पार्ट 1 है, तो ये कितना होगा, x माइनस 2। मानो ये पूरा 10 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इतना कितना होगा, 8 होगा। तो x माइनस 2 आया यहाँ पे, समझ आया कि नहीं, समझ आ गया होगा। तो मेरा, हाँ अब एक और चीज़ देखो, ये पूरा y है। ठीक है, ये चौड़ाई 1.5 है, ये चौड़ाई 1 है, तो अगर ये पूरा y है तो ये चौड़ाई कितना होगा, बता सकता है तुम, y है ना भाई, ये पूरा y है ना। हाँ y माइनस 2.5, समझ आ गया कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको प्रिंटेड एरिया मिल चुका है। प्रिंटेड एरिया का लेंथ है x माइनस 2 और ब्रेथ है, बोलो, y माइनस 2.5। कोई दिक्कत तो बोल दो, कोई दिक्कत है, नहीं है। ये मेरा क्या है, प्रिंटेड एरिया, बीच वाला एरिया। हम एक बार बना दे रहे, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया का हमको लेंथ और ब्रेथ मिल गया, मिल गया, बस मेरा काम खत्म। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब बोलो x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2.5। अब हम थोड़ा देर पहले यहाँ पे कुछ लिखे थे, कहाँ गया, हाँ हम क्या बोले थे, y का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 80 बाई एक्स। तो चुपचाप यहाँ पे उठा के डाल दो। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमको एक फंक्शन बनाना है। मेरा फंक्शन x है तो सब कुछ x ही होना चाहिए ना कि y रहेगा। सब कुछ ट्राई करना है हमको x में ही आ जाए। तो देखो x माइनस 2 इंटू 80 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2.5। अब हमको क्या करना होगा, इसको बोलो डिफ्रेंशिएट। क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट, चलो कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट के लिए देखो चेन रूल लगाएंगे। ये u है और ये फंक्शन क्या है, v है। तो u को पकड़े v का डिफ्रेंशिएशन, v को पकड़े u का डिफ्रेंशिएशन। चलो u को पकड़ लिए, चलो मज़ा आ गया। v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो ये 80 बाई एक्स है, 80 बाई एक्स है, मतलब एक्चुअल में 80 बाई 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, बोलो, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम सिखा चुके। प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स का होता था प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था 1 बाई 2 रूट एक्स। एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था ई का पावर एक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ आ जाए, तो देख लो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो बोलो कितना आ जाएगा, माइनस 80 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
-2.5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब v को पकड़ लेंगे, v को पकड़ लिए तो 80/x -2.5 को पकड़ लिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, 1, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, -2 का डिफ्रेंशिएशन, हाँ तो ये आया, देखो, हाँ इधर तक कोई दिक्कत है, इधर तक कोई दिक्कत है, ये मेरा क्या आ चुका है, f डैश ऑफ x। अब हमको क्या करना होगा, f डैश ऑफ x को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। कुछ समझ आ रहा है कि माथा का तार सब घूर भार गया है, समझ आ रहा है ना, हाँ चलो इसको कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते तो ठीक रहता, मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक रहेगा। एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो x इंटू -80/x², ठीक है, फिर -2 इंटू -80 तो कितना हो जाएगा, +160/x², ठीक है, यहाँ से क्या आया 80/x और यहाँ से क्या आया -2.5। तो देखो एक तो बात देखो, यहाँ से भी क्या आ रहा है, x कट गया, -80/x +160/x² +80/x -2.5, ये और ये क्या हो गया, कट गया ना, कट गया, रुक जाओ, हाँ तो मेरा डायरेक्ट f डैश x क्या बच चुका है, 160/x² -2.5, और इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो 160/x² -2.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 160/x² इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। 2.5 को एक काम कर रहे हैं 5/2 लिख दे रहे, इजी पड़ेगा, 5/2, रुक जाओ, अबे भाई यार जल्दी रुको, इसको क्या हो गया भाई, हाँ हाँ जियो है भैया, जियो है, नहीं नहीं वेबसाइट थोड़ा बेकार है, हाँ इसको क्या लिख दिया 5/2, तो x² क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजे और इसको इधर भेज दिए, 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कटा, 5 3 15 32, तो x² इज इक्वल टू 64, x कितना आ जाएगा ±8। अब तुम बोलेगा +-8 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है हमको पता था, तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या x को हम नेगेटिव मान सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा, क्या x नेगेटिव हो सकता है। तुम ऐसा कभी सुना है कि स्क्वायर का -8 सेंटीमीटर का साइड का स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, सुना है, नहीं हो सकता है। तो हम पहले ही एक बात बोल देंगे, x क्या है, ग्रेटर देन 0, जो यहाँ पे देखो, जब तुम लेंथ को x माना, अबे कहाँ चला गया है डायग्राम का, हाँ ये, हाँ यहाँ पे, जब तुम लेंथ को x बोला तो तुमको पहले ही तुम क्या बोल देगा कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, समझ आया कि नहीं। y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, समझा। तो मेरा यहाँ से -8 क्या हो गया, -8 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, मेरा x कितना आ चुका है 8। तो बस अब मेरा सम हो चुका है। देखो ये मेरा f डैश x आया था ना, छोटा करके, ये बड़ा आया था ना, इसको थोड़ा सॉल्व करके ये आया था ना, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो f, अरे यार क्या इसको हो जाता, हाँ f डबल डैश ऑफ x निकालो, डबल डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बोलो, 160 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन करते, देखो यहाँ सिखा दे रहे, 160 ना, x² को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ। अब ये क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n उतरा, x का पावर n-1, तो -2 उतर गया, x का पावर -2 प्लस, सॉरी -2 -1, तो 160 इंटू -2, एक्स का पावर -3, तो 160 इंटू 2 हो गया -320/x³, और मेरा x कितना आया है थोड़ा बोलिए तो, 8 आया है, 8 को डाल दो यहाँ पे, तो -320/8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो तुमको उतना सॉल्व नहीं करना है, तुमको क्या दिख गया, नेगेटिव है,
ये क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है, बस हमको इतना बताओ, है ना। तो बस तुम डायरेक्ट क्या लिख देगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन, बोलो लेस देन 0, मतलब बस नेगेटिव ना, अरे नेगेटिव, नेगेटिव हाँ, मतलब मेरा जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा, सम्स खत्म। तो याद रखना मेरा जो जो शेप होगा वो x इक्वल टू 8 पे क्या होगा, मैक्सिमा देगा। समझा कि नहीं समझा भैया? समझ आ रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है, ठीक है। और कराए कि छोड़ दे? सम्स तो भाई बहुत है यार, हमको ये हफ्ता कैसे भी कंप्लीट कराना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देखते हैं हम, तब एक काम करो, तुम लोग ऑफलाइन आएगा ना तो इंटीग्रेशन ही कर लिया जाएगा, हम रात को ट्राई करेंगे इसको। हम एक काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा शेप का एक बार थ्योरी बता दे रहे हैं। नहीं, शेप का ना क्लास में ही बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। हम ना क्लास में तुम लोग को, क्लास में तुम लोग को सारा फॉर्मूला बता देंगे, सर्कल का, स्क्वायर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, कोन का, ठीक है। तो तुमको उसको क्या क्या करना है, याद कर लेना, नहीं तो फिर एओडी भूल जाओ, एओडी को भूल जाओ, 6 मार्क्स चला गया। ठीक है, आज इतना ही करा रहे हैं, तो तुम क्या करो, तुम लोग, तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, तुमको 1 से 10 तक ट्राई करना है। हम तुमको 3-4 एग्जाम्पल कराए, तुम 1 से 10 ट्राई करो, एग्जाम्पल ही 1 से लेकर 10 तक का एग्जाम्पल सारा खुद से प्रैक्टिस करो, आज के आज ही, अभी अभी करना है, नहीं तो फिर भूल जाएगा, हमको मत भूलना भाई। अभी का अभी करो, फिर हम कल 5-6 सेंस करा देंगे, फिर तुम 10 से 20 करना, 20 से 30, 30 से 40, ख़त्म पूरा एक्सरसाइज। बट अभी ही करना होगा, तो अभी ही करो जाके, ठीक है।